Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कुछ लोगों का ईरान के साथ है, लेकिन मैंने एक जो चीज नोटिस की है ना, दोनों देश जो हैं, ईरान हो या इसराइल, भारत के मामले में वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा। और मैं एक और ये आपके पास सबूत है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और एक बात मैं आपको और बोलूं, कोई बोल रहे अटे दे दिए, कोई बोल रहे क्या यार, जितना 10-15 दिन सब्र कर लो, पता लग जाएगा, सब सामने आ जाएगा। जितनी मुंह उतनी बातें, जो जिसके जहन में जो आ रहा है वही बोली जा रहा है, भाई ये कर दिया। 10-15 दिन में दुनिया से सच छुपता कभी भी नहीं है, मेरी बात याद रखना। बिल्कुल। सब आज ईरान ने बोला, आज अमेरिका ने बोला, अमेरिका हाँ। खुद लगता है हेल्प की मदद में ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो कहता है 2 हफ्ते रुक जाओ, ट्रम्प इजराइल की मदद को, और उधर से इजराइल कहता है ये क्या हो गया। मतलब यार अजीब ही सिस्टम चल रहा है। ये ऐसी सिचुएशन। The first batch of students opened its otherwise closed airspace exclusively for Indian evacuation flights. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुश्किल का शिकार हैं। ये बात अपनी जगह पर सही है कि इंडिया ने बड़ी एक महारत का मुजाहरा करते हुए वहां से 2 फ्लाइट्स के जरिए कहा जा रहा है कि कुछ 600-700 के करीब स्टूडेंट्स निकाल कर वो ले आए हैं और अपने मुल्क वापस पहुंचा दिए। इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ का उनको वीजा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक रास्ता निकाला। आपकी फौज बिकाऊ फौज है, जनरल्स करप्ट जनरल्स हैं। आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निहत्थे लोगों को मार सकती है, बाकी न ये इजराइल से लड़ने के जोगे है, न इंडिया से लड़ने के जोगे है। ये फौज आपकी भाड़े की फौज है। बाबू ने बैक्टीरिया के कह किया कि नहीं मोदी ने भारत की तरफ से रोका और मैंने पाकिस्तान की तरफ से रुकवाया। उन्होंने ये पूरा क्लेम कर दिया कि वो पाकिस्तान को ओन करते हैं और पाकिस्तान में आसिम मुनीर वहां बैठा हुआ है, इस बात को कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहा है। ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामला का खुद जिम्मेदार होगा। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहाँ सल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई में भारत के काफी सारे नागरिक फंसे हुए हैं ईरान में, और आर्मेनिया के रास्ते भारतीय सरकार ऑपरेशन सिंधु में काफी सारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को वापस लेकर आई है, क्योंकि इस वक्त ईरान लड़ाई के चलते अपने एयर स्पेस को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब भारत की डिप्लोमेटिक कोशिश की वजह से ईरान मान गया है अपने एयर स्पेस को खोलने के लिए, खास करके भारत के लिए, ताकि भारत डायरेक्टली ईरान से अपने नागरिकों को वापस भारत लेकर आ सकता है। आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी के बारे में, जहां पर वे भारत के इंटरेस्ट में जो बात है उसे सबसे सामने रखते हैं और किसी भी देश को अपना ये बात मनवा भी लेते हैं और हर देश भारत की मदद के लिए आ जाता है। इसी तरह से दोस्तों, अब इस लड़ाई के बावजूद भी ईरान खास करके भारत के लिए अपने एयर स्पेस को खोल रहा है। ये वैसा ही सिचुएशन है जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, तब रशिया और यूक्रेन ने भारत के विद्यार्थियों के लिए एयरलिफ्ट करने में भारत की काफी ज्यादा मदद की थी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामला का खुद जिम्मेदार होगा और अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग है। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट आउट हैं वो एतराज कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये केसेस भी मांगे गए हैं, जमीनी मामला भी मांगे गए हैं, समुद्र के मामला भी मांगे गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी
ये आप गलत खबर शाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। चलें, अगर ये गलत हुआ तो हम माजूद कर लेंगे, 2-4-5 दिन में सब कुछ नजर आ जाएगा कि क्या मांगा क्या नहीं मांगा। हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंगने होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है। पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो इस्राएली हमलों के बाद और फिर जो ईरान का बड़ा भरपूर जवाब भी है, दोनों पे भरपूर है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद ट्रंप के जो नुमाइंदा खुसूसी उनका नाम विटकॉफ है, मिस्टर विटकॉफ, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से मुतअद्दिद राब्ते किए हैं। विटकॉफ ने मुज़ाकरात और सफारती हल की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो मिस्टर अरागची हैं उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। भाड़े की फौज है आपकी कोई दीन की फौज नहीं, कोई इस्लाम की फौज नहीं। आपका बम कोई इस्लामी बम नहीं। अगर तुम्हारा बम इस्लामी बम है तो कब यूज होगा ये बताओ, कब यूज होगा? पूरे ईरान के अंदर घुस करके मार रहे हैं, कब यूज होगा वो? तो आपका बम भी कोई इस्लामिक बम नहीं है। तो बम का जो बटन है वो बटन अमेरिका के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये जो इल्यूजन में थे आपका इल्यूजन दूर कर रहा है आसिम मुनीर। ईरान वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में किया मुशर्रफ ने, अब इस वॉर में ये दूर कर रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां किससे आप छोड़ दें। आपकी फौज बिकाऊ फौज है, जनरल्स करप्ट जनरल्स हैं। आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने निहत्ते लोगों को मार सकती है, बाकी नहीं ये इजराइल से लड़ने के जोगे है, नहीं इंडिया से लड़ने के जोगे है। ये फौज आपकी भाड़े की फौज है। इंडिया आज $10 बिलियन ऑफर कर, जो कि इंडिया के लिए पीनट्स भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है। आपके जितने जनरल्स हैं सारे कल आकर के मोदी जी को यहाँ सल्यूट मारेंगे लटियंस दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास पे आकर के। ये आपकी फौज की औकात है। तो बाकी हमारे जो भाई हैं, आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल आपकी सपोर्ट से चलता है। और एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी मैं वो क्लियर कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला कि भाई मोदी जी को बुला रहे थे कि भाई मोदी जी, और मोदी जी ने स्नब करके नहीं गए। पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट किसी को बुला रहा है और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ मोदी जी को बिठाया जाए और सामने आसिम मुनीर को बिठाया जाए और वो बैठ के बीच में चौधरी की तरह चौधराहट करे। ये बात मोदी जी को पता थी और आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या। पिछले दिनों कुछ लोग आर्मेनिया के थ्रू भेजे तो इंडिया ने कहा है कि भाई एयर स्पेस खोलो किसी और देश के लिए, हालांकि चाइना के लिए भी अभी तक नहीं खोली। उसके बंदे अभी तक वो इस तरह नहीं भाई, इसी तरह चाइना के बंदे बहुत भी जाएंगे, शायद पाकिस्तान के थ्रू उधर चले जाए। इसी तरह हमने पहले भी देखा, पहले भी वार रुक गई थी भाई एक दिन के लिए। रशिया ने वार रोक दी थी कि भाई आप ये बात है। ताकत भारत की ऐसी है, भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों देश जो है भारत की रिस्पेक्ट करते हैं, जो सच्ची बात है। देखो बेशक जो भी मतलब भारत के लोगों का स्टांस हो इजराइल के साथ हो, कुछ लोगों का ईरान के साथ है, लेकिन मैंने एक जो चीज़ नोटिस की है ना, दोनों देश जो है ईरान हो या इजराइल, भारत के मामले में वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा। और मैं एक और ये आपके पास सबूत है। हाँ बिल्कुल। और एक बात मैं आपको और बोलूँ, कोई बोल रहे अटे दे दिए, कोई बोल रहे यार 10-15 दिन सब्र कर लो, पता लग जाएगा, सब सामने आ जाएगा। जितनी मुंह उतनी बातें, जो जिसके जहन में जो आ रहा है वही बोली जा रहा है, वही ये कर दिया। 10-15 दिन में दुनिया से सच छुपता कभी भी नहीं है, मेरी बात याद रखें। आज ईरान ने बोला, आज अमेरिका ने बोला, अमेरिका खुद लगता है हेल्प की मदद में ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो कहता है 2 हफ्ते रुक जाओ, ट्रम्प की मदद को, और उधर से इजराइल कहता है ये क्या हो गया। मतलब यार अजीब ही सिस्टम चल रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है ना क्या आजकल सीधी सी बात है, जो पहले अमेरिका के दम पे लड़ते थे ना, आजकल वो ना ही कूदे तो अच्छी बात है कि भाई साहब अमेरिका आजकल ट्रम्प के अंडर तो भाई कोई मदद नहीं कर रहा। ट्रम्प की यार कैसी बात कर रहे हैं, ट्रम्प की इंडिया नहीं सुन रहा तो और कौन को कैसे करेगा। इंडिया तो एक पावरफुल मुल्क है ना, इंडिया तो एक फ्यूचर की सुपर पावर है, उसकी एक अलग बात है। इसकी बात है ट्रम्प सुबह कुछ और बोलता, रात को कुछ और बोलता, फिर सुबह आके कुछ और बोल देता। बंदा क्या रहा है बताना रहा था। पिछले दिनों कुछ लोग आर्मेनिया के थ्रू भेजे तो इंडिया ने कहा है कि भाई एयर स्पेस खोलो किसी और देश के लिए, हालांकि चाइना के लिए भी अभी तक नहीं खोली। उसके बंदे अभी तक वो इस तरह नहीं भाई, इसी तरह चाइना के बंदे बहुत भी जाएंगे, शायद पाकिस्तान के थ्रू उधर चले जाए। इसी तरह हमने पहले भी देखा, पहले भी वार रुक गई थी भाई एक दिन के लिए। रशिया ने वार रोक दी थी कि भाई आप ये बात है। ताकत भारत की ऐसी है, भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों देश जो है भारत की रिस्पेक्ट करते हैं, जो सच्ची बात है। देखो बेशक जो भी मतलब भारत के लोगों का स्टांस हो इजराइल के साथ हो, कुछ लोगों का ईरान के साथ है, लेकिन मैंने एक जो चीज़ नोटिस की है ना, दोनों देश जो है ईरान हो या इजराइल,
भारत के मामले में वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा। और मैं एक और ये बात आपके बोलूं। पास सबूत है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और एक बात मैं आपको और बोलूं, कोई बोल रहे अड्डे दे दिए, कोई बोल रहे कि यार जितना 10-15 दिन सब्र कर लो, पता लग जाएगा, सब सामने आ जाएगा। जितनी मुंह उतनी बातें, जो जिसके जहन में जो आ रहा है वही बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। 10-15 दिन में दुनिया से सच छुपता कभी भी नहीं है। मेरी बात याद रखें। सब कुछ- आज सब ईरान कुछ ने पता बोला, चल जाएगा। आज हाँ। अमेरिका ने बोला, अमेरिका खुद लगता है हेल्प की मदद में ही नहीं है, सीधी सी बिल्कुल। बात है। वो कहता है वो कहता है 2 हम- हफ्ते रुको, रुक जाओ। मतलब ट्रम्प इजराइल की गवर्नमेंट मदद बोल रहा है। और उधर से इजराइल कहता है ये क्या हो गया। बात का मतलब यार अजीब ही सिस्टम चल रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है ना क्या आजकल सीधी सी बात है, जो पहले अमेरिका के दम पे लड़ते थे ना, आजकल वो ना ही कूदे तो अच्छी बात है कि भाई साहब अमेरिका आजकल ट्रम्प के अंडर तो भाई कोई मदद नहीं कर रहा। ट्रम्प की यार कैसी बात कर रहे हैं? ट्रम्प की इंडिया नहीं सुन रहा तो और कौन को कैसे करेगा? इंडिया तो एक पावरफुल मुल्क है वाकई ना। में। इंडिया तो एक फ्यूचर की सुपर पावर है, उसकी एक अलग बात है। मैं इसकी बात करूँ, ट्रम्प सुबह कुछ और बोलता, रात को कुछ और बोलता, फिर सुबह आके कुछ और बोल देता। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।